वेलकम बैक। आपने लॉकडाउन से पहले यमुना नदी की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। धार्मिक मान्यताओं में ये नदी चाहे जितनी पवित्र मानी जाती रही हो, लेकिन असलियत में यमुना नदी प्रदूषण से कराह रही है। लेकिन आज की तारीख इन बेतरतीब माटी के टीलों में कहां ढूंढें सूर्य पुत्री कहलाने वाली यमुना को। इन बेहया धाराओं में कहां ढूंढें मृत्युदेव यमराज की बहन यमुना को। कहां ढूंढें इन गंदे जहरीले पानी में यमुना किनारे कृष्ण और गोपियों की रास की सीराओं को। और कहां ढूंढें उस पावन सलीला यमुना को जो धर्म ग्रंथों के आख्यानों में बहुत पवित्र मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के सच्चिदानंद स्वरूप कहलाने वाली यमुना न जाने कब की मैली हो चुकी है। धर्म ग्रंथों में ब्रह्म रूप कहलाने वाली यमुना कब की कुचैली हो चुकी है। लेकिन कहते हैं समय बदलता है। कहते हैं यमुना का रूप बदला है। कहते हैं कि यमुना की रवानी लौटी है। और कहते हैं कि यमुना की पुरानी जिंदगानी लौटी है। कहते हैं प्रकृति के अंदर इतनी इच्छा शक्ति होती है या इतनी ताकत होती है कि वो जब चाहे अपने आप को स्वतः ही सही कर लेती है। उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। और शायद यही वजह है कि यमुना नदी, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए सरकार की तरफ से, लॉकडाउन में 2 महीने में आज उसका पानी इतना साफ है कि उस पानी में आप अपनी शक्ल आसानी से देख सकते हैं। इस कही सुनी बातों को आंखों से देखने न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली से निकले। हम लौटकर शहर दिल्ली आएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हाले यमुना इटावा का। लॉकडाउन से पहले ऐसी तो न थी यमुना। कहां दिखते थे यमुना किनारे ग्रे हिरोन? कहां नजर आते थे आईबिस पेंटेड स्टार्क जैसे तमाम देसी विदेशी मेहमान? इनका दिखना किस्सा गोई सा लगता था। लेकिन आज यमुना की रंगो सूरत बदली बदली सी है। पानी साफ नजर आता है। कहने के लिए यमुना श्याम वर्ण की मानी जाती है, लेकिन यहां तस्वीर जुदा है। इटावा से हमारा काफिला यमुना किनारे दिल्ली लौटा। हम रास्ते भर समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर लॉकडाउन में ऐसा क्या कमाल हुआ कि दशकों बाद यमुना साफ हो गई। कहें तो यमुना का काया पलट हो गया। यमुना नदी करीब 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे में सरकार ने हजारों करोड़ रुपए उसकी साफ सफाई के लिए खर्च किया, लेकिन अब यमुना अपने आप स्वतः ही रूप से साफ हो चुकी है। ऐसे में दूर दराज से ऐसे पक्षी भी इस बार देखने को मिल रहे हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। कहते हैं कि यमुना में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण था औद्योगिक कचरा। लॉकडाउन के कारण सारे कल कारखाने बंद हो गए। शहरों के सीवेज से निकलने वाले कचरे में भी कमी आई, जिससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी पूरी क्षमता से काम करने लगे। और लोगों के कारण नदी तक पहुंचने वाली गंदगी। सवाल है कि क्या लॉकडाउन में बंद कारखानों का पानी यमुना तक नहीं पहुंच रहा? इस कारण यमुना साफ हो गई है। इस बारे में न्यूज़ 24 ने 30 वर्षों से यमुना पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर राजीव चौहान से बात की। यह नदी चूँकि शहरों के नज़दीक से निकली है, तो लॉकडाउन का जो असर हुआ है वो डोमेस्टिक पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वो जो
की मात्रा जो कम हो गई है, लॉकडाउन में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो ना के बराबर हो गया है और डोमेस्टिक पोल्यूशन जो था वो भी कम हुआ है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ रुक सी गई हैं और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत निर्मित किए गए थे वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं। इसीलिए एक तो जो असर था लॉकडाउन का वो इस पर नदी के वाटर क्वालिटी पे आया और वो हमारी जो यमुना नदी है उसका पानी स्वच्छ, मुझे लगता है कि हमने जब से काम शुरू किया था उससे पहले से ही अच्छा ये दिख रहा है।